नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र और आज हम आ चुके हैं जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अनुपम जौली जी के पास में। नमस्कार, हर हर महादेव हर महाराज हर जी। महादेव। धतूरे का क्या है कि मतलब धतूरे भी तो धतूरा क्या है? एक सिंबॉलिक है। हालाँकि सिंबॉलिक का मतलब धतूरे को जहरीला मानते हैं हम लोग। तो धतूरे का एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक का मतलब भगवान शिव ने मतलब पूरी सृष्टि ने जिसको नहीं लिया वो भगवान शिव ने लिया, हुँ, ज़हर को धारण किया। तो धतूरे का महत्व ये है कि हम भगवान शिव से अपने जीवन की जो नकारात्मकता है, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल मतलब हम भगवान से भी देखो हम लोग कितने निकृष्ट हैं, है ना? मैं सच बोलूँ तो। हम भगवान को वो अर्पित कर रहे हैं जो हम खुद नहीं ले सकते, है ना? जैसे ज़हर अर्पित किया, जो हुँ। हम खुद नहीं ले सकते थे। तो धतूरा हुआ आपके इस प्रकार की चीज़ें, तो शिव जी को भाँति-भाँति की चीज़ें चढ़ती हैं। गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, उसका एक अलग महत्व है, धतूरे का अलग महत्व है। तो वो महत्व जो है वो मतलब आपको ग्रंथों में मिलेगा और उस महत्व के अनुसार हम अपनी कामना करते हैं चीज़ों की और हम उनसे माँगते हैं। और कामना क्या है कि हम गृहस्थ हैं, हम लोगों को कुछ न कुछ चाहिए रहता है। हुँ, हुँ। तो हमारे पूजा भी 2 प्रकार के निष्काम, सकाम। तो निष्काम का मतलब सिर्फ़ ईश्वर प्राप्ति। मीराबाई की जो पूजा वो निष्काम है। वो उनको महलों की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना? वो और उनके कान्हा। तो हम लोग जो हैं हम बड़े लालची हैं। मैंने फिर बोला कि हमारा जो नेगेटिव चीज़ है, ज़हर है वो हम नहीं ले रहे, भगवान शिव को दे रहे हैं। तो हम बहुत लालची लोग हैं और लालची है जो सत्य है वो सत्य है। बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। इंसान लालची है। परंतु उनको क्या प्रिय है? उनको सबसे प्रिय बेलपत्र है। और बेलपत्र टूटा मतलब कटा-फटा नीचे 3 पत्तियों का एक समुदाय है, हाँ, बेलपत्र। हाँ। बीच में 1 पत्ती है, 2 पत्तियाँ उसके आस-पास हैं। वो पूरा का पूरा सेट जो है, वो उन पे चढ़ाना चाहिए, उनको बहुत प्रिय है। महाराज जी एक जैसे कि सावन के महीने में हुँ, ज्योतिष से रिलेटेड जैसे है कि शनि, राहु, केतु से संबंधित हुँ। शनि की साढ़े साती से सभी लोग डरते हैं बिल्कुल। या क्योंकि ऐसे शनि देव की प्रकोप ही होता है कि व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है। हुँ। तो ज्योतिष उपाय क्या कर सकते हैं सावन में कि किस तरह से शांत कर सकते हैं शनि, राहु, केतु को? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारे ग्रह अच्छे हैं। जब ज्योतिष पढ़ेंगे, हुँ, हुँ। तो इनको पापी ग्रह ज़रूर बोला है मंगल, शनि, राहु, केतु को। परंतु किसी की कुंडली में राजयोग कारक मंगल होता है, किसी की कुंडली में राजयोग कारक शनि होता है। शनि राजा भी बनाया लोगों को, तो बिल्कुल। हम सिर्फ़ वो ना समझें कि बुरे ही होते हैं। हाँ, हमने डरे हुए हैं हम लोग। देखो आपको आज मैं एक रहस्य उद्घाटन करता हूँ। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उससे पहले थे मनमोहन सिंह जी। आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर। हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में शनि साढ़े साती का मतलब है 7.5 साल। हुँ, हुँ। तो उसमें ढाई साल के 3 फ़ेज़ होते हैं। तो जब पहला फ़ेज़ आया उनका 2014 में, वो प्रधानमंत्री बने और जब उसका उनका लास्ट फ़ेज़ चल रहा था क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, हुँ, तो हुँ। दोबारा प्रधानमंत्री बने वो, हाँ, ठीक है ना? और मतलब साढ़े सती का पूरे साढ़े 7 साल के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या होता है, एक साढ़े सती दोबारा 30 साल में आती है। क्योंकि हुँ। मतलब 12 राशियाँ होती हैं, ढाई-ढाई साल एक-एक में गुज़ारता है, तो वापस 30 साल में पूरा ही होगा वो गणित और उस 30 साल में 2 बार ढैया आती है। हाँ। तो ये चतुर्थ ढैया आती है, इसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो आप शनि को जिसको बुरा कह रहे हो, उसमें मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री सरस्वती में बने और तीसरी बार ढैया में बने। दैया ठीक है? ये तो हो गया इनका और सेम कहानी मनमोहन सिंह जी की है। उनकी सिंह राशि में सरस्वती थी, प्रधानमंत्री 2 बार बने सरस्वती के अंतर्गत। तो ये मतलब ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, हाँ, है ना? मतलब मोदी जी और उससे पहले मतलब ये अपने अगर ये बुरी होती तो मोदी जी के जीवन में भी होती। हाँ, संघर्ष रहा उनके जीवन में, उनके भी विरोध रहे, उन विरोधों का सामना भी किया। मतलब साढ़े सती आसान नहीं थी। उनके जो कार्यकाल रहे वो आसान नहीं रहे, विपक्ष का भी बहुत रहा, बहुत सारे बड़े-बड़े एजिटेशन भी हुए। आपका ये किसान आंदोलन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ होगा, सब बातें हुई होंगी, पर उससे वो निकल गए। पर सरस्वती का उन्होंने मतलब फल तो तो मिला। शनि जो है, वो हम ये कह सकते हैं कि कर्मों का दंडनायक है, इसलिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे-बुरे दोनों होते हैं। बुरे बुरे कर्मों का दंड होता है, तो हम तब तनाव में आ जाते हैं। तो बिल्कुल। आपने कहा निराकरण इस सावन के महीने में राहु, केतु, शनि का कैसे करें? तो पहले राहु, केतु से शुरू करते हैं, फिर शनि पे आते हैं। शनि की इतनी चर्चा तो कर ली, पर राहु, केतु से शुरू करते हैं। राहु, केतु क्योंकि सर्प है, सर्प का मुख राहु है और केतु सर्प की पूँछ है और भगवान शिव को सर्प प्रिय है। तो इसलिए अगर किसी के अच्छा राहु, केतु से एक योग बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग कालसर्प योग। अच्छा शनि से भी एक योग बनता है, शनि चंद्रमा से एक योग बनता है, हुँ। उसको हम बोलते हैं मतलब विष योग।
या साउथ में बोलते हैं पुनर्फू योग। अच्छा। इन दोनों का सबके इलाज करते हैं अभी, है ना? तो राहु केतु क्योंकि सर्प है और सर्प शिव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो अगर कोई बहुत तनाव में हो, कष्ट में हो, तो चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा सस्ता होता है, डरने की बात नहीं है। अगर आर्थिक कष्ट भी है तब भी खरीद पाओगे, क्योंकि तारनुमा होता है, क्योंकि चांदी की तो हर चीज वेट के हिसाब से चलती है, सोने चांदी की, तो वो हल्का सा होता है, तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा एक खरीद लें सुनार से, और जब आप परेशान हो, तनाव में हो, भगवान शिव पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें और जल दूध चढ़ा दें, रुद्री पाठ कर लें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, जो आप सरलता से कर सकें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे छोटा है और सबसे प्रभावशाली है। फिर भी हम मतलब अगर हम रुद्री पाठ नहीं कर सकते हैं, या हम मतलब या आपका शिव तांडव स्तोत्र नहीं कर सकते, शिव तांडव स्तोत्र रावण ने गढ़ा था, वो बाद में कभी बात करेंगे अगर जरूरत पड़ी आपके इस पॉडकास्ट में। तो आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके आप अपने नाग नागिन का जोड़ा छोड़ दें, जल चढ़ा लें, दूध चढ़ा लें और अपनी समस्या उनके पास छोड़ दें। निश्चित रूप से आपके कालसर्प योग का एक इंस्टेंट लाभ मिल जाएगा। हमारे पास सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने का पाठ होता है, प्लस महामृत्युंजय का जाप होता है। इसका क्या महत्व है? हाँ, देखिए क्या है कि हमारे सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा जी हैं क्रिएटर, मतलब उन्होंने सृष्टि की संरचना की। आज ये माइक है, इसकी संरचना हुई एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना? आपके मोबाइल की संरचना हुई, उसकी नष्ट हो जाएगा। तो संसार में हर चीज आती है, कुछ समय रहती है और नष्ट हो जाती है। तो जितने टाइम वो रहती है, वो है विष्णु जी पालन करता, और जब नष्ट होती है संहारक है शिव। जब शिव संहारक है, तो इसका मतलब जब संहार हो रहा है तो उससे बचने के लिए किसके पास जा सकते हो? जिसके पास वो डिपार्टमेंट हो। तो इसलिए उनको मृत्युंजय बोला। अच्छा। आप बात समझ रहे हैं? और मृत्युंजय मंत्र उन्हीं का ही है ना? जूम उसका बीज मंत्र है। तो हम जब भी कभी स्वास्थ्य संबंधी, मृत्यु संबंधी भय होता है, तो हम मृत्युंजय शिव के पास जाते हैं, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। दूसरी एक बात बताता हूँ, मृत्युंजय मंत्र के पाठ से वैसे भी आपके कर्मों के मतलब भोग खत्म होते हैं, जो पुराने आपके मतलब बुरे कर्म हो। तो एक किताब है कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता भगवान शिव की पुस्तक है और बड़ी गजब की पुस्तक है। उसमें आपके पिछले जन्म के बारे में पता लगता है और पिछले जन्म की कहानियां हैं और उसमें क्या पाप किया वो भी पता चलता है। और उसके उपायों में ज्यादातर मृत्युंजय मंत्र का ही जिक्र है या गायत्री मंत्र का जिक्र है। तो गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र आपको कई प्रकार के पापों से नष्ट करते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके मृत्यु के भय से भी मुक्त करते हैं, क्योंकि मृत्यु तो सबके अटल है, होनी होनी, पर उसका भय से आपको मुक्ति मिलती है। हाँ जी। और रुद्राभिषेक पाठ का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक मतलब क्योंकि वेदों से है, तो हम बात करते हैं कि जब हम शिव जी के रुद्राभिषेक करते हैं तो हम हर प्रकार से मतलब निर्मल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक शब्द है अभिषेक। अभिषेक का मतलब पहले जैसे राजा महाराजाओं का अभिषेक होता था, जल ऊपर डालना, उनके मतलब सहशरीर उन पे जल चढ़ता था, तो हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो रुद्र मीन्स शिव और अभिषेक का मतलब जल या दूध उनके ऊपर डालना। इस वर्ड को बोलते हैं रुद्राभिषेक। उसके साथ अगर रुद्री पाठ हो जाए, जो मैंने कहा जो वेदों से आया, तो वो उसके महत्व तो कई गुण ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हम शिव जी की प्रेजिंग भी कर रहे हैं। तो रुद्री पाठ के साथ मतलब रुद्राभिषेक हो जाए। रुद्राभिषेक का मतलब इतना है कि भगवान शिव रुद्र है और हम जल और दूध से उनका अभिषेक करें, उसको रुद्राभिषेक कहते हैं। और उसके साथ अगर रुद्री पाठ हो जाए या हम उसके साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें या ओम नमः शिवाय कर लें, किसी पाठ के साथ अगर करते हैं तो उसके परिणाम कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने देखा कि सावन के महीने में किस तरह से महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, किस तरह से रुद्राभिषेक का पाठ करें, इसका महत्व क्या है,